हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए आज के हम इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 2 यानी क्लास 9 का हमारा ये चैप्टर है। क्लास 9 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्लास 9 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर का वीडियो मैंने डाल दिया है, उसका प्लेलिस्ट है। अगर उसको देखा नहीं है आपने, आप लोगों ने, तो आप उसको जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ करके उसको मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा कि जो भी मैं समझाऊँगा, ठीक है, उसको आप इमेजिन करिएगा, ठीक है, और इमेजिन करके अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। यहाँ से होगा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अध्याय नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी पहले हेडिंग को समझिए, हेडिंग बोलना क्या चाहता है। यानी कि क्या हमारे आसपास के जो भी पदार्थ दिखते हैं, क्या वो प्योर हैं यानी शुद्ध हैं। समझ रहे हैं आप, शुद्ध का मतलब जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, यानी कोई भी अलग चीज़ ना हो। अगर हमें अगर पानी मिल रहा है तो पानी पानी क्या है, शुद्ध है, शुद्ध है, आप बता सकते हैं। शुद्ध दूध बोलते हैं, शुद्ध घी बोलते हैं, शुद्ध नमक बोलते हैं, यहाँ पे तो है ना। ये सभी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझें कि क्या वो सभी शुद्ध हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए मैं हर एक पॉइंट को पढ़ूंगा और उस हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप समझिए, ठीक है, उसको मतलब मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप रटने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। यहाँ पे बोला गया है कि क्या आप जान सकते हैं कि जो भी आप बाजार से खरीदते हैं, ठीक है, नमक हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, क्या वो प्योर हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है, कैसे आप जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए चित्र 2.1 में दिखाया गया है, रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं। यानी कि इसमें जो चित्र ये दिखाया गया है ना, ये सभी रसोई में क्या होते हैं, उपयोग की जाती है, ठीक है। ये सभी वस्तुएं क्या होती हैं, रसोई घरों में उपयोग की जाती हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। यानी कि आप जब बाजार से खरीदने गए हैं, ठीक है, मान लीजिए शुद्ध दूध खरीदने गए या शुद्ध घी खरीदने गए, तो उस पे लिखा होता है ना कि शुद्ध घी, शुद्ध दूध, ठीक है। उस पर आपने कभी ध्यान दिया है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। यानी इस शब्द पर ध्यान दिया है आपने, शुद्ध, शुद्ध, ठीक है। तो आपने जरूर दिया होगा, अगर आप खरीदने कहीं गए होंगे, ठीक है। तो नहीं भी दिया होगा तो कोई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है, यानी कि एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है, वो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति, जैसे हम जैसे लोग, अगर हम जाते हैं मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं, तो हम कहते हैं कि शुद्ध घी चाहिए, तो शुद्ध घी तो देता है, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो केवल शुद्ध घी है। लेकिन वैज्ञानिक की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर वैज्ञानिकों की दृष्टि से अगर हम उसको देखते हैं, तो शुद्ध घी नहीं है। हम बोलते हैं कि वो कई चीज़ों का मिक्सचर होता है, मिलावट होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। यानी हमारे दृष्टि से तो वो शुद्ध घी दिख रहा है कि भाई शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, लेकिन दूध भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण ही है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा मिश्रण है, ठीक है। दूध मैं बता देता हूँ, कोलाइटी मिश्रण होता है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे हिसाब से तो क्या लगता है, आप सोचिए, हमारे हिसाब से तो कोई भी चीज़ है, हम बाजार से मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो हम बोलते हैं हमें शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध घी देता है, मेरे हिसाब से केवल शुद्ध घी। लेकिन वैज्ञानिकों की दृष्टि से क्या है, वही चीज़ें क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, यानी अलग अलग पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। किसके दृष्टि से आप बताएंगे, वैज्ञानिकों की दृष्टि से। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अतः शुद्ध नहीं है। यानी कि
वैज्ञानिकों की दृष्टि से वो केवल मिश्रण है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। उदाहरण देते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए दूध, दूध होता है जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में जल, जल भी होता है, ठीक है, वसा भी होता है और प्रोटीन भी होता है, इन सभी का मिश्रण है, ठीक है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। देखिए इस पॉइंट को समझिए, जब एक वैज्ञानिक, जब कोई भी वैज्ञानिक, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब कोई वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, यानी कि अगर कोई भी पदार्थ है, जब उसको शुद्ध कहेगा, शुद्ध क्यों कहेगा, कब कहेगा? देखिए इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण, जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो पदार्थ है उसके सभी जो कण होंगे समान रासायनिक प्रकृति के होंगे, यानी एक ही केमिकल, समझ रहे हैं आप, एक ही केमिकल नेचर के होंगे, समझ में आ रहा है? यानी कि उनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें जो रासायनिक होगी वो समान होगी, समझ में आ रहा है? देखिए एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी कोई सा भी शुद्ध पदार्थ हो वो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनेगा। यानी वैज्ञानिक की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, वैज्ञानिक की दृष्टि से अगर जो कोई कण है, यानी कण बोल रहे हैं, जो पदार्थ है वो पदार्थ जो होगा वो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स यानी कण से मिलकर बना होगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये जो पदार्थ है ना, ये पदार्थ एकदम क्या है, शुद्ध है। समझ में आ रहा है आपको? यानी आम लोग क्या कहते हैं, ये शुद्ध घी है, लेकिन शुद्ध घी नहीं है, उसमें भी तो कई प्रकार के मिश्रण है ना। यानी वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो वो तो शुद्ध नहीं बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, आप अपने चारों ओर देखिए, बैठे हैं ना, बैठे होंगे या कहीं भी होंगे, तो आप अपने चारों तरफ देखिए, क्या देखते हैं आप अपने मन से सोचिए। इस लाइन को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो क्या देखते हैं आप अपने चारों ओर? जाहिर सी बात है कुछ भी देखते होंगे। अगर मैं एक रूम में बैठा हूँ, एक कमरे में बैठा हूँ, चेयर अगर मेरे पास है, मैं चेयर देख रहा हूँ, ठीक है। किचन में बैठता हूँ, किचन में जो भी बर्तन है, ठीक है, जो भी कुछ हो रखा है, जैसे कि सिलेंडर हो गया, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो हमें क्या होती है, दिखाई देती है हमारे आसपास अगल बगल, ठीक है। चलिए, तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलन से बने हैं। यानी कि हम जितने भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं, वो सभी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में बताया गया है, यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं, ठीक है। ये तो मैं बोला हूँ पीछे ना, ठीक है। उदाहरण के लिए उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है, मिश्रण है। आप समुद्र का जल क्या है, समुद्र का जल भी एक मिश्रण ही है, वो शुद्ध जल नहीं है, ठीक है, प्योर वाटर नहीं है। खनिज भी क्या है, खनिज भी एक मिश्रण ही है। मिट्टी भी क्या है, मिट्टी में बहुत प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, मिट्टी भी क्या है, एक मिश्रण ही है। समझ में आ गया? तो मिश्रण और शुद्ध में अंतर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक एक पॉइंट समझते चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब आता है हमारा पॉइंट मिश्रण। मिश्रण, ठीक है, मिश्रण है क्या, ठीक है, मिश्रण है क्या, इसके बारे में अच्छे से जानना है हमें, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। इसको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। देखिए मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों का यौगिकों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे ये चीजें आपको जानना जरूरी है कि जो मिश्रण होता है ना, जो मिक्सचर होता है, वो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व अगर हम मिला देंगे आपस में, ठीक है, आपस में शुद्ध तत्व मिला देंगे एक या एक से अधिक, या यौगिक में मिला देंगे एक या एक से अधिक, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। यहाँ पे देखिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, देखिए तभी तो मिश्रण बनना है जल। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यानी कि हम जल में, यहाँ पे देखिए जल में अगर हम सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, NaCl को जब हम घोलते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक नमक ही तो है। जब हम NaCl को हम क्या कर देते हैं, जल में घोल देते हैं,
ठीक है, जल में घोल देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, ये आसवन विधि द्वारा, आसवन समझ रहे हैं क्या होता है, जब हम उसको गर्म करेंगे ना तो वाष्पीकृत होगा, तो पानी क्या हो जाएगा, वाष्प बन के क्या होगा, उड़ जाएगा, और जो शेष बच जाएगा NaCl कोलाइड, ठीक है, वो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि मिक्सर हमारा क्या हो गया, अलग हो जा रहा है ना, मिक्सर हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। कौन सी विधि, वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जल से पृथक किया जा सकता है, आप समझ गए यहाँ पे। यद्यपि देखिए सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, यानी कि केवल सोडियम क्लोराइड क्या है, वो अपने आप में एक क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल सोडियम क्लोराइड ही है, अन्य कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या है, समान है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो क्या है, अपने आप में शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। याद रखेंगे ये पॉइंट, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। क्या आप इसको भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में और इसको मतलब अलग कर सकते हैं, तो नहीं, इसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ को हम भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, चीनी क्या है, एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, क्योंकि क्यों, यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है, यानी इसमें भी जो अवयव हैं, ठीक है, वो एक ही प्रकार के हैं, ठीक है, इसलिए इसका यौगिक भी क्या है, समान रहता है, इसलिए हम चीनी को भी क्या कर सकते हैं, चीनी भी एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेय पदार्थ मतलब पीने वाले पदार्थ, वो पीने वाला नहीं जो हम लोग पी के इधर उधर, अरे हम लोग नहीं मतलब और लोग पी के इधर क्या करते हैं, गर्दा बचाते हैं ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए पेय पदार्थ, पीने वाला जो पदार्थ, आप जो ड्रिंक होते हैं, जो बहुत लोग कहते हैं अरे बियर पी लेते हैं, बियर, बियर में क्या होता है, बियर पीना चाहिए, फायदा करता है ये वो, ठीक है, तो आप लोग इस बगान में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बियर भी क्या है, एक प्रकार के बियर भी अगर हम लेते हैं तो बियर में क्या होता है, बियर एक शुद्ध है, बियर क्या आप शुद्ध मानेंगे बियर को, नहीं, क्योंकि क्या है, वो भी तो मिश्रण है, कई चीज़ों का एल्कोहल होता है उसमें, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी पेय पदार्थ हैं, जितने भी पीने वाले पदार्थ हैं, मिट्टी में एक समान कण नहीं होते, ठीक है, पेय पदार्थ में और मिट्टी में, हमारा जो मिट्टी है उसमें भी एक समान कण नहीं होता है, जिसमें एक समान कण नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे, उसको शुद्ध पदार्थ को बोल सकते हैं, नहीं ना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए, शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणी गुण एक समान होंगे, यानी कि शुद्ध पदार्थ, यहाँ पे देखिए शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से अगर प्राप्त कर लिया जाए, स्रोत मतलब समझ रहे हैं, कहीं से भी अगर हम शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, अगर पा लेते हैं, ठीक है, तो उसके जो अभिलाक्षणिक गुण होंगे, जो गुण होगा ना, उसके अभिलाक्षणिक जो गुण होगा वो एक ही तरह का होगा, एक समान ही होगा, ठीक है, वो हमारा शुद्ध पदार्थ ही कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, अगर मिश्रण में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी हम मिश्रण किसे बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बता सकते हैं सिंपली, मिश्रण किसे बोलते हैं, आप बोल देंगे एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या है, मिश्रण है, सिंपल, ठीक है। तो आपको समझ में आया, यानी आम लोग क्या करते हैं, आम लोग जाते हैं दुकान पे, आम लोग मतलब समझ रहे हैं, मतलब व्यक्ति हम जैसे लोग, जैसे कि गांव में रहता है कोई, ठीक है, तो दुकान पे जाता है, भाई शुद्ध घी दे दो, शुद्ध घी थोड़े रहता है वो तो मिश्रण होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध घी दे दो, वैज्ञानिक की दृष्टि से वो क्या है, मिश्रण है, ठीक है। तो आप समझ गए कि अगर शुद्ध चीजें, कोई शुद्ध अगर पदार्थ रहेगा ना, तो उसको आप ना फिर अलग तरीके से उसको छोटे पदार्थ में उसको और तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थों को, ठीक है, एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों को, ठीक है, अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मिश्रण,
ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे मिश्रण के प्रकार, यानी हम यहाँ पे देखेंगे मिश्रण के प्रकार, ठीक है। चलिए मिश्रण के प्रकार को देखते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के हो सकते हैं इसके बारे में हमें समझना है। चलिए तो आइए देखते हैं हम मिश्रण के प्रकार, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो मिश्रण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम उसको अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। यानी जो अवयव होंगे ना उसके नेचर जो होंगे अलग अलग होंगे और उसी के अनुसार हम क्या कर देंगे, मिश्रण को हम कई प्रकार में क्या कर देंगे, बांट देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, अब ऐसे मिश्रण के कई प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसको समझिएगा, ठीक है, क्रियाकलाप। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि मिश्रण के प्रकार क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम समझेंगे क्रियाकलाप। देखिए मैं क्रियाकलाप समझाऊंगा, उसके बाद ये आपका मिश्रण कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे विलयन क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कहाँ पे थे, क्रियाकलाप पे थे, ठीक है। देखिए देखिए क्रियाकलाप 2.1, ठीक है, ये हमारा क्रियाकलाप 2.1 है। देखिए कक्षा को अ ब स और द समूहों में बांटे। अ ब स बहुत आपको वो लग रहा होगा, अ ब स जैसे कि ए बी सी डी, यानी कि 4 चीज़ों में हम कक्षा को यानी क्लास को क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। ये हमारा देखिए ये हमारा ए नंबर का क्लास है, ये बी नंबर का क्लास है, ये सी और डी, यानी हम इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे 4 पार्ट में बांट दिए, ठीक है, इस समूह में बांट दिए हैं, ठीक है। एक बीकर जिसमें 50 ml जल है और 1 चम्मच कापर सल्फेट चूर्ण हो, कापर सल्फेट का 1 चम्मच चूर्ण लेंगे, ठीक है, और समूह अ को दें, यानी समूह अ को, अ मतलब ए, यानी समूह अ को हम क्या कर देंगे, इसको दे देंगे, ठीक है। तो 50 ml एक जल ले लेंगे, ठीक है, और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण ले लेंगे और समूह अ को हम दे देंगे, अ को यानी ए को हम दे दिए, ठीक है, यहाँ पे दे दिए, समझ में आ गया इतना। देखिए एक एक पॉइंट समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, और जो लिखा है ना मैं वही आपको बताऊंगा, ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। अब देखिए अगला क्या करा है, समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट सल्फेट चूर्ण दे दीजिए। अब यहाँ पे 1 चम्मच अ को मिल रहा है यानी ए को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे 50 ml जल ही मिल रहा है, लेकिन कॉपर सल्फेट का चूर्ण जो मिल रहा है उसको 2 चम्मच मिल रहा है, ठीक है। चलिए कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट या साधारण नमक समूह स और द को दे दीजिए, यानी कि इनमें से देखिए कॉपर सल्फेट, पोटेशियम पर मैग्नेट या साधारण नमक, यानी इनमें से कोई सा भी आप स या द को दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यानी कि सी को और डी को देना है लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, सबको अलग अलग दे दी, ठीक है। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें, यानी दोनों अवयव की अलग अलग मात्रा दे देंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट और ये हो गया साधारण नमक, यानी अलग अलग मात्रा क्वांटिटी करके दे देंगे, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पे। चलिए मैं तो सभी मतलब जितने भी कक्षा हैं सभी को हम अलग अलग बांट दिए हैं ना, कुछ कुछ दे दिए हैं, 50 ml जल ए को दे दिए, ए मतलब अ को दे दिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा और हम आगे देखते हैं, क्रियाकलाप ही है, ठीक है। देखिए अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब अलग अलग समूह के जितने भी अवयव हैं उसको मिलाकर हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे, एक मिश्रण तैयार करेंगे, ठीक है। उनके रंग बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। और उनके रंग बनावट कैसा बन रहा है और वो कलर कैसा दिख रहा है उसका हम एक रिपोर्ट मतलब समझ रहे हैं, उसको एक कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे, ठीक है। देखिए समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है, समूह अ यानी ए और बी को एक मिश्रण प्राप्त होगा, ठीक है, जिसकी बनावट समान होती है, यानी हम समान चीजें दे रहे थे ना, याद करिए पीछे वाले चीज में, देखिए पीछे वाले में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे समान चीजें दे रहे हैं, देखिए एक बीकर जिसमें 50 ml जल ले लिए और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिला दिए, ठीक है, ए को दे दिए और समूह ब को यानी बी को 50 ml जल लेते हैं, देखिए सेम चीजें ले रहा हूँ और यहाँ पे 2 चम्मच क्वांटिटी बस बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। और दोनों में क्या होता है, दोनों में समान प्रकार के यहाँ पे देखिए
समूह अ और समूह ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। क्वांटिटी चाहे भी कितना भी बढ़ा दीजिए लेकिन बनावट क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अ और ब में। इसी तरह हमारा क्या बच रहा है, अ ब, और क्या बच रहा था लास्ट में, सी और डी। सी डी को क्या बोल रहे थे, स अ ब स, क्या नाम है यार अ ब स। ठीक है, स और द। ठीक है, स और द यानी कि सी और डी। सी और डी को देखिए, सी और डी में क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, समूह, देखिए यहाँ पे तो ये मैं बता दिया हूँ, ठीक है, जिसका बनावट समान होती है। ठीक है, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। हाँ, यहाँ चीजें हम समझ में आ गया कि समांगी मिश्रण किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलते हैं। समझ में आ गया, यानी कि जैसे हम अ और ब को 50 ml जल में हम मान लीजिए सोडियम क्लोराइड दे देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं, फिर उतना ही हम 2 चम्मच मिला देते हैं दूसरे ब को देते हैं तो, ठीक है, यानी बी को देते हैं तो दोनों प्रकार का जब मिक्सचर तैयार होगा तो क्या होगा, एक समान मिक्सचर तैयार होगा। ठीक है, समान बनावट होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण नाम दे देते हैं। ठीक है, कि ये हमारा समांगी मिश्रण है। ठीक है, अथवा विलयन, विलयन कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण या विलयन कहेंगे। समझ में आ गया आपको समांगी मिश्रण और विलयन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब ऐसे हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जो मैं बताया था जल में नमक, समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए एक गिलास ले लेते हैं, गिलास, गिलास में हम पानी डाल, पूरा एक गिलास पानी डाल देते हैं, एक गिलास में हम 1 चम्मच डाल देते हैं नमक, और दूसरे गिलास में हम दो चम्मच डाल देते हैं नमक और उतना ही पानी। आप बताइए, आप सोचिए, उसमें जो मिक्सचर तैयार होगा एक ही प्रकार का होगा ना, नमक पानी का मिक्सचर इसमें भी है, नमक पानी का मिक्सचर इसमें भी है। अंतर क्या है, बस अंतर है कि बस एक चम्मच इसमें डाल दिए, दूसरा का चम्मच 2 चम्मच उसमें डाल दिए, क्वांटिटी बस चेंज हो गया, लेकिन मिक्सचर क्या है, समान ही तो है। मिक्सचर क्या है, बिल्कुल समान है। ठीक है, तो आपको एकदम यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं। ठीक है, जल में नमक और जल में चीनी। ठीक है, दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। ठीक है, जल में नमक घोल देते हैं, जल में चीनी, यानी कि इसमें समांगी मिश्रण है, जल में नमक घोलेंगे तो, और जल में चीनी भी घोल देंगे तो क्या है, ये भी क्या है, समांगी मिश्रण। दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करेंगे। ठीक है, यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, यदि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता तीव्रता अलग अलग है, यह दिखाता है कि समांगी मिश्रण अलग अलग संगठन रख सकते हैं। यानी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यदि दोनों चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यदि भी दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, ठीक है, 2 गिलास है, दोनों में अगर हम कॉपर सल्फेट का घोल रख देते हैं, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता जो होती है वो अलग अलग अगर हो जाए, तो हम ये क्या दिखलाता है, ये क्या दिखाता है बताइए, ये दिखाता है कि समांगी मिश्रण जो है ना, वो अलग अलग संगठन रख सकते हैं। समझ में आ रहा है, अलग अलग समांगी मिश्रण क्या कर सकते हैं, संगठन रख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ यहाँ पे, समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है, अब बताइए समूह स और द यानी जो सी और डी था वो अलग अलग चीजें हम दे रहे थे। ठीक है, उसको तो समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से अलग हैं। समझ में आ रहा है, उनके जो अंश होंगे ना, जो प्राप्त हुआ होगा, वो भौतिक दृष्टि से क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण समझ में आ गया, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। देखिए एक बार और इसको देख लेते हैं शुद्ध पदार्थ वाले, कि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट, देखिए अलग अलग चीज है ना, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें, समूह स और समूह द को दे देते हैं। ठीक है, दोनों अणुओं को पृथक पृथक मात्रा देना है। ठीक है, तो जब अलग अलग मात्रा देंगे, जो हमारा विलयन तैयार होगा स में और ब में, ठीक है, स में और द में, तो जो विलयन तैयार होगा अलग अलग, वो कैसा होगा, वो अलग अलग में बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम नाम देते हैं विषमांगी मिश्रण। यानी कि जो मिश्रण प्राप्त हुआ है वो हमारा क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, अब विषमांगी मिश्रण क्या रख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं, यहाँ से ये समझ में आया। और जो यहाँ पे विषमांगी मिश्रण है, देखिए यहाँ पे समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। ठीक है, इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण है। ठीक है, तो उदाहरण आप समझ रहे हैं विषमांगी मिश्रण के, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण ये है जो हमारा, 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, उदाहरण तो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है,
उदाहरण आप समझ जाएंगे तो पूरी तरीके से ये आपका क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, लोहे की छिलन, लोहे की छिलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल, ये सभी क्या हैं, विष मांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इनको एक साथ अगर मिला देंगे तो ये सभी क्या है, विष मांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्रियाकलाप और दूसरा भी है क्या, चलिए देखते हैं क्रियाकलाप दूसरा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा और देख लेते हैं, क्रियाकलाप 2.2 देख लेते हैं। अगर आपको 1 में समझ में नहीं आएगा तो इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों में अ, ब, स और द में बांट दिए। यहाँ पे फिर अ, ब, स, द बांट दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल देना है किसको, समूह अ को। ठीक है, यानी समूह अ को कॉपर सल्फेट के छिलके देना है, किसको, समूह अ को। यहाँ पे लिख दे क्या, अ लिख दे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं अ को। अ को हम कॉपर सल्फेट का दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट का सिल्वर कुछ क्रिस्टल दे रहे हैं। ठीक है, अ को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, यहाँ पे देखिए समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। अब समूह ब को हम क्या दे रहे हैं, समूह ब को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समूह अ को कॉपर सल्फेट दे रहे हैं, क्रिस्टल दे रहे हैं, और समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कॉपर सल्फेट दे रहे हैं। ठीक है, अब समूह 100 को चाक का चूड़ या गेहूं का आटा दें। तो समूह 100 जो है, समूह 100 को हम क्या दे रहे हैं, गेहूं का आटा। देखे हैं ना कैसा होता है, आपको पता ही होगा गेहूं का आटा कैसा होता है। ठीक है, तो समूह 100 को चाक दें। चाक समझ रहे हैं, जो पहले के लोग पढ़ाते थे, अभी पढ़ाते हैं गाँव में। ठीक है, चाक से पढ़ाते हैं। तो चाक का चूड़, उसको मतलब चूड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके हमने क्या कर देंगे, चाक का चूड़ देंगे। ठीक है, समझ आया। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदे दें। अब ये द है, ठीक है, द को हम क्या दे रहे हैं, दूध दे दें या स्याही की कुछ बूंद दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सबको समझना है। यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या दिया हूँ, अ को कॉपर सल्फेट दिया हूँ, ब को भी कॉपर सल्फेट दिया हूँ। ठीक है, और स को चाक दिया हूँ, और द को क्या दिया हूँ, दूध दिया हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको ये याद रखिएगा। ठीक है, अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि इसको क्या क्या दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने को कहें। ठीक है, जितने भी छात्र बैठे होंगे, अगर आप दे रहे हैं तो उसको कहिए कि आप उसको जल में घुलाओ, घुलाओ उसको, मिलाओ। ठीक है, क्या कण जल में दिखाई देते हैं। अगर आप कॉपर सल्फेट दे रहे हैं उसको, उस अ में कॉपर सल्फेट को घोलने के लिए देते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, आप कुछ तो देखेंगे ना कि क्या वो मतलब कॉपर सल्फेट पूरा घुल जा रहा है क्या उसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब टारस से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें। ठीक है, मान लीजिए एक शीशे का गिलास है, शीशे के गिलास में आप अ को कॉपर सल्फेट दे देते हैं। ठीक है, और उसको घोलने के लिए कहते हैं, और एक टारच जला करके, ठीक है, प्रकाश की किरणों को बीकर पर डालें। ठीक है, उस बीकर पे ऐसे टारच जलाएंगे। ठीक है, इसको सामने से देखें, और सामने से क्या करेंगे, उसको देखेंगे, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रकाश जो किरण है उसका जो मार्ग है, वो रास्ता है, क्या हमें दिखाई दे रहा है या नहीं, यही चेक करना है बस आपको, बस इतना ही समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, यहाँ पे लगाया है कि क्या ये दिखाई देता है, आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें, शांत छोड़ देंगे। ठीक है, उसको अब हिलाए डुलाएंगे नहीं, कहेंगे भाई बच्चे अभी शांत हो जाओ, अभी बस उसको हिलाओ मत। ठीक है, अभी थोड़ा रुक जाओ। इस बीच में मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। अब इसी बीच में हम मिश्रण को छानने वाले उपकरण तैयार कर लें, छन्नी वन्नी जो भी हो। ठीक है, क्या मिश्रण स्थिर है, या कहाँ गया ऊपर, एक मिनट, छोटा कर लेता हूँ समझ में आएगा। ठीक है, या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है, क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब कि क्या, मतलब क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है, जैसे कि हम चाय बनाते हैं और छानते हैं तो चाय पत्ती शेष आ जाती है ना उसमें, तो अगर उसको भी हम मिश्रण को छानेंगे तो क्या शेष बचेगा उसमें, ये पूछा गया है। ठीक है, कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। आप करिएगा, यानी मत बनाइए, यानी सोचिए कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आप इसको जब आप खुद से करेंगे, स्वयं से करेंगे, तो आपको पता चलेगा। ये तो मतलब क्लास में होता ही है, कहीं कहीं स्कूल में होता नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं,
मिश्रण को छान लें, क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? ठीक है, इसको आपको देखना है। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब 1 विलयन पाते हैं। समूह अ और ब में क्या पाते हैं? 1 विलयन पाते हैं। इसमें क्या दे देते हैं? कॉपर सल्फेट। याद रखिए, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल और कॉपर सल्फेट का चूर्ण, यानी अ और ब एक क्या बना रहे हैं? विलयन बना रहे हैं, घुल जा रहा है। ठीक है, तो समूह स एक निलंबन है। निलंबन स में हम क्या दे रहे थे? देखिए यहाँ पे स में यहाँ पे लिखा गया है, रुक जाइए एक मिनट, कहाँ गया? रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए समूह अ और ब ये दोनों क्या है? दोनों एक विलयन बना रहे हैं, पूरी तरह से घुल जा रहे हैं। लेकिन निलंबन क्या है? चाक, देख रहे हैं? चाक, यानी समूह स जो है ये क्या है? निलंबन बना रहा है। ठीक है, समूह स एक निलंबन है, क्योंकि अगर चाक को पीस करके, ठीक है, अब पीस करके उसको डाल देंगे उसमें, ठीक है, विलयन उसमें डाल देंगे तो उसमें क्या दिखेगा? उसमें हमारा चाक का छोटा छोटा कण दिखेगा, दिखाई देगा ना। ठीक है, तो वो क्या है? निलंबन है। निलंबन समझ में आ रहा है। और समूह द क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन समझ रहे हैं? अगर पानी में हम थोड़ा सा क्या डाल दें, देखिए इसमें समूह लास्ट वाले द में हम क्या डाल रहे थे? द में दूध डाल रहे थे ना, दूध। ठीक है, दूध दे रहे थे। दूध क्या है हमारा? दूध भी एक क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 चीजें समझना है। ठीक है, विलयन क्या होता है? पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है। निलंबन क्या होता है? निलंबन, निलंबन क्या होता है? उसमें छोटे छोटे कण हमें आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ छोटा छोटा कण है। लेकिन कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन दूध है हमारा, दूध का नाम हमारा क्या है? कोलाइडी विलयन, दूध को हम कोलाइडी विलयन बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीजें दिखाया गया है, आप स्वयं से करिएगा। ठीक है, कांच की छड़, ये हमारा कांच की छड़ है, कुछ और मत समझिएगा। ठीक है, कांच की छड़। ठीक है, छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव, ये क्या लिख दिया? निथरा। निथरा, निथरा क्या होता है जी? आप बताइएगा, आपको पता तो कमेंट में जरूर बताइएगा निथरा क्या होता है। हिंदी में भी क्या क्या शब्द है, मानना पड़ेगा। छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव कीप। ठीक है, निथरा, हाँ अब समझ में आया निथरा द्रव कीप क्या होता है, मतलब अंदर से दबा हुआ होता होगा इसका अर्थ। खोजिएगा क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। ठीक है, कीप हमारा ये हो गया, ये कीप हो गया। ठीक है, परख नली हो गया, परख नली ये हमारी परख नली हो गई। ठीक है, जो हमें आंखों से दिख रहा है ना, ये परख नली, अंदर का द्रव दिख रहा है, देखिए छना हुआ द्रव, इसको छान रहे हैं। ठीक है, कांच की छड़ से ऐसे हिलाकर इसको छानना है। ठीक है, छानक पत्र है, ए नंबर में छानक पत्र दिखाया गया है। मुड़ा हुआ छानक पत्र, इसको बी नंबर में दिखाया गया, और सी नंबर में छानक पत्र का शंकु आकार हो गया। ठीक है, समझ आ गया? देखिए निस्यंदन, छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन। यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि छानने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? निस्यंदन। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, आपको ये समझ में आना चाहिए बस। निस्यंदन आ जाता है कि निस्यंदन क्या होता है, तो आपको याद रहेगा कि नहीं निस्यंदन होता है कि छानने की प्रक्रिया को हम निस्यंदन बोलते हैं। ठीक है, तो तुरंत आपको पता हो जाएगा, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाँ तो निस्यंदन क्या होता है? अरे यार निस्यंदन तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है। तो आपको याद रहेगा ना, अरे यार निस्यंदन तो ये चीज़ होती है कि छानने की प्रक्रिया, जब हम किसी चीज़ को छानते हैं ना, वो जो प्रक्रिया कर रहे हैं ना, वही क्या है? निस्यंदन है, सिंपल। कोलाइडी क्या है? कोलाइडी, कोलाइडी एक दूध होता है, दूध, दूध एक कोलाइडी मिश्रण होता है। ठीक है, निलंबन क्या है? निलंबन अगर कांच के छोटे छोटे जो जो कण होते हैं, कांच नहीं सॉरी, मैं कांच बोलने लगा यार, क्या है यार दिमाग में क्या क्या आ रहा है? कांच नहीं, उसमें क्या बोलेंगे? जो चाक होता है, चाक। ठीक है, तो चाक को हम क्या करेंगे? चाक को अगर छोटे छोटे चूर्ण बना करके उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम जल में डाल देंगे। ठीक है, तो उसके छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं ना, वो हमारा निलंबन होता है। समझ में आ रहा है? बिलियन, बिलियन तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, चीनी बोल दीजिए, पी लीजिए, बिलियन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइडी विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आगे वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? विलयन, निलंबन और कोलाइडी। एक नंबर में विलयन, दूसरा निलंबन, तीसरा कोलाइडी। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। निस्यंदन, ठीक है, निस्यंदन तो आपको समझा दिया ना, छानने की प्रक्रिया निस्यंदन, याद रखिएगा। ठीक है, विलयन, निलंबन, निलंबन और कोलाइडी। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल समझ समझ के। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, 2 प्रश्न आप बने, ऊपर का आप पढ़े ना, आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो पक्का आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर बताने वाला नहीं हूँ, जो सोच रहे हैं कि आप मैं बता दूंगा। ठीक है, बताऊंगा अभी नहीं, बताऊंगा सारे प्रश्न का उत्तर, लेकिन लास्ट वीडियो में। ठीक है, लास्ट लेक्चर जब हमारा खत्म होने वाला रहेगा और प्रश्नावली जब सॉल्व पूरा होगा ना, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे को मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऊपर मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, देखिए, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? आप बताइए, कोई सा भी पदार्थ है, उससे आप क्या समझते हैं? आपने जो समझा है ऊपर, आप वही लिख दीजिए, पास हो जाएंगे।
ठीक है, एग्जाम में आता है। आपने जो समझा है ऊपर ना वही चीज़ें लिख दीजिए, आप पास हो जाएंगे। पदार्थ क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए, तो ये भी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। आप इसको अच्छे से एक बार नहीं 3 बार वीडियो को देखिए, ठीक है, उसको समझिए ये क्या चीज़ है। ये 2 प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है, इसको आपको आना चाहिए। समझ आया? अब हम पढ़ेंगे विलयन क्या है, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे। अगला वीडियो जब आएगा तो हम विलयन क्या है, विलयन के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और देखिए विलयन खत्म हो जाएगा, उसके बाद विलयन के गुण, ये बहुत लंबा है थोड़ा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी नया न्यू चैनल है, ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए।